ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यूएन के अंडर जितनी भी अलग अलग बॉडीज और प्रोग्राम्स आते हैं उनमें सबसे फेल्ड बॉडी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के अंदर कई सारी अलग अलग तरह की बॉडीज हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए यूएनएचआरसी है, चिल्ड्रंस के लिए यूनिसेफ है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। सेम इसी तरह से WHO भी है, वर्ल्ड बैंक है और कई सारी बॉडीज हैं जिनको किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए खड़ा किया गया है। यानी उन सभी बॉडीज का जब गठन किया गया था उस समय कुछ उद्देश्य थे जिनको पूरा करने के लिए ही ये सभी बॉडीज बनाई गई थी। उदाहरण के तौर पर यूनिसेफ को ही ले लो। यूनिसेफ का काम ये सुनिश्चित करना है कि दुनिया भर में सभी बच्चों को उनके अधिकार मिले, उनका शोषण नहीं हो, उनको उनके राइट्स मिले और अपने फुल पोटेंशियल के साथ ग्रो करें। सेम इसी तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक उद्देश्य था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया भर में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी स्थापित करने के लिए खड़ा किया गया था। 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर दी गई थी, लेकिन दुनिया भर में सभी देशों के बीच शांति बहाल करना तो छोड़ ही दो, उल्टा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स ने ही दुनिया भर में कई जगह युद्ध की शुरुआत की, कई जगह कई देशों के ऊपर हमले किए और दुनिया भर में सभी देशों के बीच शांति सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी थी उसको बीते 80 सालों में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आज तक नहीं निभा पाया है। कभी अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध स्टार्ट हो जाता है, कभी रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है, तो कभी सीरिया के अंदर सैन्य संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। अगर अभी तक की हिस्ट्री देखी जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दखल के बाद अभी तक कोई भी युद्ध नहीं रुका है। एंड ये कोई आज नहीं है, बल्कि जब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन हुआ है तब से ही ऐसे चलते आ रहा है। तब से हम दुनिया भर में एंडलेस वॉर्स देख रहे हैं। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर से बाकी सभी देशों का विश्वास लगातार उठते जा रहा है। कई सारे थिंक टैंक्स का मानना है कि अब आज की डेट में सिक्योरिटी काउंसिल काफी वीक होते जा रही है। ऐसे में पिछले कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर डिबेट हो रही थी कि यूनाइटेड नेशंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया जाए ताकि इसकी इफेक्टिवनेस और क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता पूरी दुनिया में बनी रहे और फ्यूचर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पिछले कल इसी मुद्दे के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने वहां पर बैठे बाकी सभी देशों को बहुत ही बोल्ड जवाब दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को रिप्रेजेंट कर रही रुचिरा काम्बोज मैम ने पिछले कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल जो अफ्रीका और पूरे लैटिन अमेरिका के कॉन्टिनेंट और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को ही परमानेंट मेंबर नहीं बना रही है, वो कैसे कभी फ्यूचर प्रूफ होगी। भारत ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर सभी का भरोसा बना रहे, ये फ्यूचर प्रूफ हो, तो उसका एक ही मात्र रास्ता है, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करना। रुचिरा काम्बोज मैम ने आगे कहा कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी क्षमताओं, अपने नेतृत्व के ऊपर दुनिया का विश्वास बनाए रखना है तो इसमें डेवलपिंग देशों को जोड़ना ही पड़ेगा। जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर मेंबरशिप की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, उनको और भी ओपन बनाना होगा, उनमें अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट, अलग अलग तरह की रायों को मानना पड़ेगा, खासकर ग्लोबल साउथ की मांगों को। अब सोचने वाली बात है कि युद्ध रुकवाने और सभी देशों के बीच शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए जो बॉडी खड़ी की गई थी, जिन 5 परमानेंट मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो अपने काम में अभी तक पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बाकी देशों को भी मौका नहीं देना चाहते हैं कि कोई और देश उनकी बराबरी पर आकर खड़ा हो। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अभी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से कौन सा ऐसा देश है जिसको बाहर कर देना चाहिए? अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, इनमें से कौन सा देश अब कमजोर हो गया है एंड आपके अकॉर्डिंग उसको सिक्योरिटी काउंसिल से निकाल देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।